अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने कामों में सख्ती की बजाय नरमी इख्तियार करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला नरम खू है और नरम खुई को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद फरमाता है, और नरमी करने पर बहुत कुछ सवाब अता फरमाता है, और जो सख्ती करने पर अता नहीं फरमाता बल्कि नरमी के अलावा किसी और चीज़ पर अता नहीं फरमाता। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसकी रावी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी करने वाले थे और नरमी का ही दर्स फरमाते थे। नरमी मोहब्बत और कुर्बत को लाती है, इत्तफाक इत्तेहाद का बायस है। इत्तफाक की ईंटों के लिए सीमेंट का काम देती है। नरमी और तहम्मुल टूटने वाले रिश्तों को जोड़ देते हैं, नफ़रत को मोहब्बत में बदल देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नरमी जिस दिल में दाखिल होती है उसको जीनत कर देती है, और जिससे निकलती है उसे ऐब वाला बना देती है। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नरमी से हिस्सा मिल गया उसे दुनिया और आखिरत की भलाई का हिस्सा मिल गया, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया और आखिरत की भलाई के हिस्सा से भी महरूम रहा। शरह सुन्ना में हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें 3 आदतें होंगी उस पर अल्लाह ताला अपना साया फैलाएगा और उसे जन्नत में दाखिल करेगा। पहली बात, कमज़ोर के साथ नरमी करना। दूसरी बात, माँ बाप पर एहसान करना। तीसरी बात, ग़ुलाम या नौकरों के साथ भलाई करना। मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के पास जाने लगे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि सख्त ना हो जाना, नरमी इख्तियार करना। जबकि वो फ़िरौन अपने आप को खुदा समझता था, और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तलकीन फरमाई कि आप वहाँ नरमी इख्तियार करना, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत में थोड़ी सख्ती थी। तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म फरमा दिया कि वहाँ पर फ़िरौन के सामने नरमी से ही बात करना। नरमी का बड़ा फ़ायदा है। नरमी और तहम्मुल से मुआशरती ज़िंदगी में बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको नरमी का हिस्सा मिल गया उसे दुनिया और आखिरत की भलाई का हिस्सा मिल गया, और जो शख्स नरमी के हिस्सा से महरूम रहा वो दुनिया और आखिरत की भलाई के हिस्से से भी महरूम कर दिया गया। नरमी करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद फरमाता है। नरमी करने पर बहुत कुछ सवाब देता है जो सख्ती करने पर नहीं देता। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब चंद यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। देखिए ना, अगर सलाम के साथ लाम ना पढ़ा जाए तो अस्साम पढ़ा जाए। साम का मतलब होता है मौत, अलैकुम तुम पर, यानी तुम पर मौत आए। अस्सलामु अलैकुम यानी तुम पर मौत आए। तो यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्तगफिरुल्लाह ऐसे कहा, अस्सलामु अलैकुम यानी आप पर मौत आए, अस्तगफिरुल्लाह। तो
उसके जवाब में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो वहाँ बैठी थीं, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन यहूदियों को जवाब में कहा, वालेकुमुस्सलाम वल्लाना, यानी तुम पर भी मौत आए और लानत भी हो। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ताला नरम है, तमाम मामलात में नरमी को पसंद फरमाता है। तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सुना नहीं जो कुछ उन्होंने कहा? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उन्हें जवाब दे दिया, वालेकुम, यानी और तुम पर भी। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम फरमाई है कि अगर यहूदी हों या ईसाई हों या गैर मज़हब के हों, कोई भी हो, अगर आपसे मिलने आता है और आपको सलाम जो है इस तरह का करता है जिसके अंदर कोई बद्दुआ मौजूद है या कोई ऐसी बात मौजूद है, तो आप उसको वालेकुम कहें, वालेकुमुस्सलाम न कहें। गैर मुस्लिम के सलाम का जवाब भी यही है कि आप उसे वालेकुम कहें, वालेकुम सलाम ना कहें, वालेकुम कहें, ये फरमाया है। तो इसलिए बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो शख्स ना बताऊं जिस पर दोज़ख की आग हराम है? वो नरम मिजाज, लोगों से मेल जोल रखने वाला, खुश खू है, यानी वो ख़ुद भी नरम मिजाज है और खुश इखलाक है। गोया खुश इखलाक और नरम मिजाज वाला जो है उस पर दोज़ख की आग हराम है। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस पर दोज़ख की आग हराम है जो नरम मिजाज है और खुश इखलाक है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुर्दबार यानी तहम्मुल करने वाला, तहम्मुल बर्दाश्त करने वाला वही है जिसने ठोकरें खाई हों, और दानिशमंद वही है जिसने तजर्बा हासिल किया हो। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। हज़रत मकहूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आदमी बुर्दबार और नरम होते हैं, उस ऊँट की मानद जिसकी नाक में नुकेल पड़ी हो, अगर उसको खींचा जाए तो खींचा चला जाए, और पत्थर पर बिठाया जाए तो पत्थर पर बैठ जाए। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन के लिए बद्दुआ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लानत भेजने वाला बना कर नहीं उतारा गया, बल्कि मैं तो रहमत बना कर भेजा गया हूँ। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता, और अल्लाह ताला अपने बंदे को माफ़ करने से इज़्ज़त देता है, और जो शख्स अल्लाह के लिए इनकसारी करे, अल्लाह ताला उसका मर्तबा बुलंद फरमा देता है। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अय्याज़ बिन हमार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे वही भेजी है कि तुम इनकसारी इख्तियार करो, यहाँ तक कि कोई किसी पर फ़ख्र ना करे और ना कोई किसी पर ज़्यादती करे। इब्न माजा में हदीस मौजूद है। गोया हमें ये सबक मिला है कि हमें नरमी इख्तियार करनी चाहिए और बर्दाश्त भी करनी चाहिए। तो अगर कहीं पर कोई सख्ती करता है तो बर्दाश्त करें और नरमी से उसका जवाब दें। यही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, और इसका अजर बहुत बेबहा है। इंशाअल्लाह जब अजर का पता चलेगा तो बंदा यही सोचेगा कि काश बस मैं नरमी ही करता रहता। अल्लाह ताला हमें नरम मिजाज और खुश इखलाक बनाए और सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त की क़ुव्वत अता फरमाए। आमीन।